बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेजरेबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग एक वीडियो जो था वो शेयर किया था। आज हम अपने पुराने जो पढ़ रहे थे रिजल्ट्स जो कर लिए थे उनसे आगे जो हैं वो करते हैं। ये रिजल्ट थ्योरम 1.21 हमने लास्ट जो था लेक्चर उसमें आपने किया था कि अगर आपके पास दो मेजरेबल फंक्शंस हैं एफ एंड जी विच आर डिफाइंड ऑन द सेम डोमेन देन द फॉलोइंग सेट्स आर मेजरेबल। तो ये सारे सेट्स जो हैं आपके पास ये मेजरेबल थे। उसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट है आपका वो है थ्योरम 1.22। इसको आज हम करेंगे कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल डोमेन डी एंड जी इज एन ओपन सेट इन आर देन एफ इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स जी इज मेजरेबल। तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लें कि एफ जो है वो मेजरेबल है और प्रूव करेंगे कि फॉर एन ओपन सेट जी इन आर इट्स इनवर्स जो है एफ इनवर्स जी दिस इज मेजरेबल। इसको आपने प्रूव करना है, ये आपने अज्यूम कर लिया। ओके जी, अगर जी जो है एन ओपन सेट इन आर है देन वी कैन राइट जी इज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स आई एन ए एन टू बी एन विच आर डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। और ये जो आपका आई एन है ये फर्दर इंटरसेक्शन है नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी एन एंड ए एन टू इन्फिनिटी। दो ओपन इंटरवल से अगर इनका इंटरसेक्शन आप लेते हैं वेयर बी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन तो आपके पास ये वाला ओपन इंटरवल जो है वो बच जाएगा ए एन से लेके बी एन तक। तो जब आप एफ इनवर्स ऑफ आई एन लेंगे तो इट विल बी एफ इनवर्स ऑफ दिस ओपन इंटरवल ए एन टू बी एन एंड दिस विल बी एफ इनवर्स ऑफ दिस नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी एन इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ ए एन टू इन्फिनिटी। इन दो का जो है आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छा जी, और ये जो है अब आपके पास एफ इनवर्स नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी एन जो है ये क्या आएगा जी, एक्स फ्रॉम डी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन बी एन। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर बी एन तक ऑटोमेटिकली आ जाएगा व्हेन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन बी एन। ठीक है जी, तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ ए एन टू इन्फिनिटी जो है इसको अगर देखें तो ये डोमेन के ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा एक्स फ्रॉम डी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए एन। तो ये इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन आ गया एफ इनवर्स ऑफ आई एन। अब आपके पास एफ जो है वो गिवन है मेजरेबल है तो फॉर ईच रियल नंबर अल्फा आपके पास ये लेस देन वाला सेट जो है वो भी मेजरेबल होता है। हमने इक्वलेंस इनकी पढ़ी थी, एक हमने प्रोपोजिशन जो थी उसको डिस्कस किया था और ये तो वैसे उसकी डेफिनेशन है कि फॉर ईच रियल नंबर ए एन ये सेट जो है ये मेजरेबल है। तो इस तरह से ये एफ इनवर्स ऑफ आई एन जो है ये दो मेजरेबल सेट्स जो हैं उनका यूनियन हो गया तो वो भी आपके पास मेजरेबल हो गया। दस एफ इनवर्स आई एन इज मेजरेबल फॉर ईच एन। इस वजह से आपके पास अगर एफ इनवर्स जी लिया जाएगा तो वो इन सारों का यूनियन हो जाएगा और वो आपके पास यूनियन जो है बीइंग यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स जो है वो मेजरेबल हो जाएगा। अब आपने कन्वर्स करना है, आप सपोज कर लें कि एफ इनवर्स जी इज अ मेजरेबल सेट फॉर एनी ओपन सेट जी इन आर। ओके जी, कोई भी किसी भी तरह का ओपन सेट जी इन आर आप लें एफ इनवर्स जी इज अ मेजरेबल सेट। तो इन पर्टिकुलर आप जी को ले लेते हैं फ्रॉम अल्फा टू इन्फिनिटी, अल्फा इज अ रियल नंबर देन एफ इनवर्स ऑफ जी विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ दिस ओपन इंटरवल अल्फा टू इन्फिनिटी। ठीक है, बिकॉज जी वाज दिस ओपन सेट अल्फा टू इन्फिनिटी। तो ये अब आपके पास एफ इनवर्स ऑफ अल्फा इन्फिनिटी जो है बेसिकली आपके पास ये सेट आएगा एक्स फ्रॉम डी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि ये अल्फा टू इन्फिनिटी है तो एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, ओपन था ना इस वजह से। तो दिस इज अ मेजरेबल सेट हैंस एफ इज मेजरेबल। अब आपका ये सिंपली डेफिनेशन लग गई, ये सेट गिवन था मेजरेबल है। ठीक है जी, तो इस वजह से ये आपने एफ के रिगार्डिंग सेट बना के प्रूव कर दिया कि एफ भी जो है वो मेजरेबल है। ओके, नेक्स्ट जो है आपने इसी थ्योरम को एक्सटेंड कर देना है कि अगर एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शंस भी हों तो उनके लिए भी ये सेट जो है ये थ्योरम जो है वो होल्ड करता है। तो उसके लिए आपने नेक्स्ट जो है पेज शायद 120 पे होगी ये प्रोपोजिशन 3.3, उसको देख लेना है और इसको आपने पढ़ लेना है। आप ओमेगा एक बनाते हैं सेट जो है ऐसे सेट्स एक्सटेंडेड रियल नंबर्स के सच दैट देयर इनवर्स इज लिबैग मेजरेबल। तो ये क्लास बनाई है आपने ओमेगा की
ठीक है। तो वहाँ पे आप उसमें देखेंगे कि ये क्लास जो है दिस फॉर्म्स अ सिग्मा अलजेब्रा ऑन आर, ठीक है, ये ओमेगा जो है, ठीक है। तो इस लिहाज से इसको आपने प्रोपोजिशन के साथ जो है मिला के इसको दोबारा से देख लेना है। ओके, नेक्स्ट जो है इफ एफ इज अ क्लोज सबसेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स then the set f inverse of f is measurable if and only if f is measurable। तो बेसिकली प्रीवियस जो रिजल्ट है उसी की क्रॉलरी है कि आप अज्यूम कर लें f इज मेजरेबल, तो f का कॉम्प्लीमेंट जो है आपके पास वो क्या होगा, g which is open, therefore f इनवर्स ऑफ g will be f इनवर्स ऑफ f कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। g जो है ओपन सेट वाला थ्योरम आपने यहाँ पे यूज करना है, g was f कॉम्प्लीमेंट एंड इट विल बी f इनवर्स ऑफ f कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब आपके पास ये जो है आपके पास f इनवर्स ऑफ g जो था ओपन सेट अगर है और f मेजरेबल है, तो आपका जो थ्योरम है जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि f इनवर्स g जो है वो मेजरेबल होगा। तो फाइनली इसके इक्वल होने की वजह से ये वाला सेट जो है वो मेजरेबल हो गया प्रीवियस रिजल्ट की वजह से। तो यहाँ से आपके पास ये आया कि f इनवर्स f इज मेजरेबल, ठीक है जी, क्योंकि एक सेट जो है उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है। तो अगर सेट का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हो तो सेट भी मेजरेबल होगा, और अगर सेट मेजरेबल तो कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा। कन्वर्सली आप अज्यूम कर लें कि f इनवर्स ऑफ f जो है वो मेजरेबल है फॉर एनी क्लोज सबसेट f इन एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। तो अब आप प्रूव करेंगे कि आपका फंक्शन f जो है वो मेजरेबल है, तो g जो है भी एनी ओपन सेट इन एक्सटेंडेड रियल नंबर्स as g complement is closed, so by the hypothesis क्या है जी कि for any closed subset of extended R f inverse of that closed set is measurable। तो यहाँ पे अब g प्राइम जो है जो कि कॉम्प्लीमेंट है ये क्लोज्ड हो गया because g was open, तो by hypothesis f inverse of g complement जो है वो measurable हो गया, which is f inverse of g and complement means this is the inverse of the assumed closed set। उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो वो भी मेजरेबल हो गया, hence f इनवर्स g is measurable। तो दोबारा से प्रीवियस रिजल्ट आपके पास लगाएंगे कि अगर ऐसा हो कि फॉर एनी ओपन सेट g जो है उसका इनवर्स जो है f इनवर्स g मेजरेबल हो तो f इज मेजरेबल होगा। तो इस तरह से आपने इसको कर दिया। नेक्स्ट जो है आपके पास क्रॉलरी है, if f is an extended real valued continuity भी आगे फंक्शन on a measurable domain D, then f is measurable। okay जी, for any open set g in extended real numbers f inverse is g by the continuity of f, ठीक है जी। ये आपके पास by virtue of continuity जो है आपको पता है कि अगर कोई सेट ओपन हो तो उसका इनवर्स इमेज जो है वो ओपन होता है, ठीक है जी। आप डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि ओपन कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है विच मैप्स एंड इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो तब आप डिफाइन कर देते हैं कंटिन्यूस फंक्शन को। तो इस वजह से आपके पास अब f अगर g ओपन है तो f इनवर्स ऑफ g बीइंग f कंटिन्यूस तो वो भी ओपन हो गया। तो ऊपर जो रिजल्ट है वो ये कह रहा था कि एनी ओपन सेट g के लिए उसका इनवर्स इमेज ओपन हो तो आपका f जो है वो मेजरेबल होगा। तो यहाँ से उसकी मेजरेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ है वो है सिंपल फंक्शंस। सिंपल फंक्शंस की डेफिनेशन भी सिंपल ही है कि ऐसे फंक्शंस जिनकी रेंज जो है अगर उसको आप कलेक्ट करें इमेजेस को तो वो एज अ सेट फाइनाइट हो, हुज रेंज इज़ अ फाइनाइट सेट, दैट्स ऑल, ठीक है कि ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है एक फाइनाइट सेट बनाए। अब देखते हैं इसने जो स्टेट की है उसको भी देख लेते हैं। Let phi be a real valued function defined on a closed interval a b, we say that phi, अच्छा इसने सबसे पहले जो स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन दे दी है, we say phi is a step function if there is a partition of the closed interval a b, ठीक है। आप एक फाइनाइट उसकी पार्टीशन कर दें और हर जो आपके पास जो पार्टीशन के अंदर सब इंटरवल है ये सिंपल उसकी है आपके पास स्टेप फंक्शन की। तो स्टेप फंक्शन भी सिंपल फंक्शंस की क्लास में आते हैं, ठीक है। सिंपल फंक्शन आप याद रखें कि विच अज्यूम्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, जिसकी रेंज एक फाइनाइट सेट होती है। तो अगर आप स्टेप फंक्शन को देखें तो आपके पास क्या होता है जी, जो भी गिवन क्लोज इंटरवल है उसकी एक पार्टीशन होगी
एक फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के अंदर उसको ब्रेक करेंगे और हर सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मींस उस पूरे सब इंटरवल के ऊपर उसकी एक ही कोई वैल्यू होगी फिक्स, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स फाइनाइट, हर इंटरवल जो है वो एक ही रियल नंबर पे जाके मैप हो रहा है क्योंकि उस पूरे सब इंटरवल के ऊपर उसने कांस्टेंट रहना है। तो इस वजह से इसकी रेंज सिंपल फंक्शन की वो भी एक फाइनाइट सेट बनाती, सॉरी स्टेप फंक्शन की एक फाइनाइट सेट बनाती। तो इस वजह से ये जो आपका सिंपल फंक्शन है, सॉरी स्टेप फंक्शन है, वो भी एक सिंपल फंक्शन होता है। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपके पास स्टेप फंक्शन के ऊपर रिजल्ट है। अभी तक इसने डिफाइन नहीं किया उसको सिंपल फंक्शन। चलिए इस रिजल्ट को देखते हैं। स्टेप फंक्शन एफ विद मेजरेबल डोमेन इज मेजरेबल। तो स्टेप फंक्शन जो है अगर उसकी डोमेन मेजरेबल हो तो वो भी मेजरेबल होगा। ओके, लेट अल्फा is a real number and f assume finite number of values alpha a1 a2 up to an on the domain ab। ठीक है जी। तो ये आप इसकी कोई जो है उसकी डोमेन हो जाएगी आपके पास, उसकी डोमेन जो है क्लोज इंटरवल ए बी, तो उसकी फाइनाइट एक सब डोमेन हो जाएगी सब इंटरवल्स में। पहले वाले सब इंटरवल के ऊपर फॉर एग्जांपल वो a1 वैल्यू ले रहा है, दूसरे वाले के ऊपर a2 और आखिरी जो सब इंटरवल है उसके ऊपर an ले रहा है। ठीक है जी। अब अल्फा जो है उसके ऊपर डिफरेंट उसने कंडीशंस लगाई हैं। केस 1 व्हेन अल्फा इज लेस देन ऑल दोज। ठीक है जी। अल्फा इज लेस देन मिनिमम ऑफ a1 a2, इनके मिनिमम से भी लेस है। ओके जी। देन x such that f of x is greater than a। ठीक है जी। अब आपका अल्फा जो है इनसे लेस है। अब f of x की सारी वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, या तो वो a1 है a2 है an, इन्हीं में से है, तो दे ऑल वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है जी। तो f of x जो है ग्रेटर देन अल्फा वाला अगर आप सेट बनाते हैं तो वो पूरी डोमेन ही आ जाएगी। ठीक है जी। पूरे का पूरा क्लोज इंटरवल a आ जाएगा विच इज़ अ मेजरेबल सेट। अच्छा, दूसरा अल्फा जो है वो क्या हो सकता है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दीज। ठीक है जी। ये दरमियान में ये सेट रह जाएगा। ठीक है जी। हमने इनके मैक्सिमम से आगे वाला अलग से कंसिडर कर लिया, इनके मिनिमम से पीछे वाला अलग से कंसिडर कर लिया। ठीक है जी। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ दीज, तो ये सारी वैल्यूज जो वो आपका फंक्शन अटेन कर रहा है दे आर लेस देन इक्वल टू अल्फा। ठीक है जी। तो अगर आप ये सेट बनाते हैं x such that f of x is greater than अल्फा, तो उसमें कोई x नहीं आएगा। हर x के ऊपर वैल्यू क्या आएगा, तो अल्फा a1 है या a2 है या an है। तो आपने अगर अल्फा या उससे बड़ी रखनी है तो कोई भी नहीं होगी, दे विल बी आइदर अल्फा और लेस, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा विच इज मेजरेबल। केस 3 इफ अल्फा जो है इनके बिटवीन है कि अल्फा इज लेस देन दिस मैक्सिमम एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मिनिमम, इस मिनिमम से ग्रेटर और इक्वल है और इस मैक्सिमम से लेस है, देन व्हाट हैपन्स, तब ये सेट बनाते हैं जो मेजरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है। देन द सेट एक्स एफ ऑफ सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज द यूनियन ऑफ इंटरवल्स। ठीक है जी। अब आपके पास ये सब इंटरवल्स हैं, वो आपके पास एक्स आई प्लस वन सच दैट इस पूरे जो आपके पास इंटरवल है इसके ऊपर एफ ऑफ एक्स जो है वो ए आई जो है वो वैल्यू दे रहा है। ठीक है जी। ए आई, यस, ए आई इन एक्स जे प्लस वन। ओके जी। आपका ये जो है सेट, इसको उसने यूनियन ऑफ इंटरवल्स लिखा है और फिर उसने बताया कि जी हर एक जो है इंटरवल उसके ऊपर वैल्यू क्या है जो उस इंटरवल का ये इंडेक्स चल रहा है। अगर आईएथ है तो ए आई है, अगर जेथ है तो ए जे है। ठीक है जी। ये आपके पास सूरत हाल है। इसने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जे इन जेथ इंटरवल। ठीक है। यहाँ पे जे और जे प्लस वन कर दिया, री राइट उसने किया है, इसकी वैसे जरूरत नहीं थी, एक ही लाइन में ये बात कह सकता था। and alpha is less than aj and aj is less than of maximum of this। ठीक है। अब आपके पास ये जो ओपन इंटरवल है दिस सेट इज अ मेजरेबल। अगर ये सेट मेजरेबल है तो ये सेट x such that f of x is greater than alpha, दिस सेट जो है यूनियन, फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स होने की वजह से ये सेट भी मेजरेबल होगा। ठीक है। तो इस तरह से आपके तीनों केसेस में अब
अल्फ़ा के ऊपर डिपेंड करते हुए आपका जो स्टेप फंक्शन है, जो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर आपने डिफाइन किया हुआ है, वो एक मेजरेबल फंक्शन होगा। ठीक है, मेजरेबल डोमेन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, देन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द सेट ए इज डिनोटेड बाय दिस काई ए विच इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड। ठीक है जी, अब ये भी एक, ये सारे जो हैं, जैसे भी आपने स्टेप फंक्शन को देखा, स्टेप फंक्शन इज़ अ सिंपल फंक्शन। क्यों? उसकी डोमेन जो है एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है अटेन करती है। ठीक है जी, अब ये भी एक दूसरी टाइप का सिंपल फंक्शन आ गया है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसकी रेंज जो है उसकी जो सिंपल फंक्शन की होती है वो एक फाइनाइट सेट होता है, तो इस वजह से स्टेप फंक्शन जो है वो भी सिंपल फंक्शन है। अब ये एक और तरह का सिंपल फंक्शन आ गया है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, या दो ही तरह की वैल्यूज़ लेगा। इसकी रेंज जो है वो दो पॉइंट्स वाला सेट होगा, 0 और 1। अगर आप इसको सेट के एलिमेंट x के ऊपर जो है वो ऑपरेट करते हैं, फंक्शन को लगाते हैं, तो 1 देगा। अगर सेट से बाहर किसी ए से बाहर वाले किसी एलिमेंट के ऊपर उसके कॉम्प्लीमेंट से लेते हैं तो ये 0 देगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ सेट जो है वो आपके पास क्या होगा जी, या तो 1 इफ x बिलोंग्स टू a, अदरवाइज 0 इफ x डज नॉट बिलोंग टू a। ओके, नेक्स्ट, the characteristic function defined on a measurable set D is a measurable if and only if A is measurable subset of D। तो आपके पास जो characteristic function है किसी सेट A का, जो कि डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट D है, ठीक है जी, अब वो A पे डिपेंड कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो उसकी मेजरेबिलिटी जो है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वो भी A के साथ अटैच्ड है। कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है जो कि डिफाइंड ऑन D है और उसके सबसेट ए जो है इसके ऊपर आपने इसको डिफाइन किया है, तो ये मेजरेबल होगी इफ एंड ओनली ई इज़ अ मेजरेबल सबसेट ऑफ बी। तो आप उसको प्रूव करें, पहले सबसे आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए को मेजरेबल फंक्शन जो है वो अज्यूम कर लें और प्रूव करें कि ए जो है वो मेजरेबल है। ठीक है जी, अब आपके पास डी जो है बीइंग द डोमेन ऑफ अ मेजरेबल फंक्शन इज़ मेजरेबल। ठीक है जी, और डी जो है आपके पास वैसे भी आपने ऊपर लिखा हुआ है कि ऑन अ मेजरेबल सेट, डी तो वैसे भी मेजरेबल था। ठीक है जी, द सेट x बिलोंग्स टू d सच दैट chi of a x is greater than alpha is a measurable set for any alpha belonging to R। ठीक है जी, अच्छा जी, अब उसकी रीज़न क्या है कि ये आपके पास अब मेजरेबल फंक्शन होने की वजह से ये सेट जो होता है, ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। ठीक है, अगर आपने अज्यूम कर लिया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो मेजरेबल फंक्शन है, तो आपके पास ये सेट भी मेजरेबल होगा फॉर एनी अल्फा बिलोंगिंग टू आर। तो इन पर्टिकुलर आपको जो है, अगर यहाँ पे कोई अल्फ़ा जो है वो आप 0 ले लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे जैसे इसने बनाया है, तो ये सेट पूरे का पूरा सेट ए बन जाएगा। व्हेन अल्फ़ा इज 0 तो काई ऑफ ए क्या है जी, 1। ठीक है जी, व्हेन एक्स इज फ्रॉम ए, तो यहाँ पे आपके पास पूरे का पूरा जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है जी, सही, या तो उसने वैल्यू 0 देनी है या 1 देनी है। 0 तब देनी जब सेट के एलिमेंट नहीं है, और 1 तब देनी जब सेट के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आप अल्फ़ा करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा की जगह 0 रखेंगे, तो सिर्फ 1 वाली ऑप्शन बचेगी। तो यहाँ पे वो किन को 1 पे जाके मैप करता है, वो सेट ए के एलिमेंट्स को, तो इस तरह से ये सेट ए बन जाएगा। तो इसकी मेजरेबिलिटी की वजह से ये सेट जो है जिस तरह का मर्जी बने, अल्फ़ा कोई भी लगा लें मेजरेबल होगा, मींस इन पर्टिकुलर ए जो है वो भी मेजरेबल होगा। अच्छा जी, कन्वर्स है आपके पास, आप सपोज दैट ए इज़ मेजरेबल। ठीक है जी, तो अब आपके पास डी तो ऑलरेडी जो है वो मेजरेबल सेट है। ठीक है, तो फाई जो है आप अब अगर लिखते हैं जी, एक और जो है वो सेट है जो कि ए और उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, तो वो भी मेजरेबल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तीनों जो है मेजरेबल है। डी जो है वो गिवन है कि मेजरेबल है, ए आपकी असम्पशन है, और एम्प्टी सेट जो कि यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन है
सेट ए का और उसके कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है जी। सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो फाई आपको पहले से नोन है कि फाई इज़ अ मेजरेबल सेट, ठीक है जी। तो अब आपने प्रूव करना है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है उसको मेजरेबल प्रूव करना है फॉर एनी अल्फा फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब ये सेट जो है इसको वो देखते हैं कि ये सेट जो है इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आपने इसको मेजरेबल प्रूव करना है, उसके लिए इस पूरे सेट को आप फॉर एनी आर्बिट्रेरी अल्फा मेजरेबल शो करेंगे। अच्छा, अब ये अगर आपके पास जैसे ऊपर आपने देखा था कि अगर अल्फा जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है जी, और लेस देन 1 है, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर x फ्रॉम डी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन अल्फा, अगर ये आप लेते तो दिस विल बी a, ठीक है जी, पूरा a आ जाएगा, ठीक है। और इट विल बी एम्प्टी, इसमें कोई भी नहीं आएगा इफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है जी। और इट विल बी द होल सेट डी इफ अल्फा इज लेस देन 0। इस सूरत में उसमें सारे ही आ जाएंगे, सेट के एलिमेंट्स भी और उसका जो सेट कॉम्प्लीमेंट वाले हैं वो भी आ जाएंगे, और सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों या तो 0 पे मैप होते हैं या 1 पे मैप होते हैं। तो अगर आप 1 से बड़ी इमेजेस रखना चाह रहे हैं, ठीक है, 1 से बड़ी, ठीक है, यहाँ पे अल्फा इज 1 और ग्रेटर, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, फिर एम्प्टी आ जाएगा, क्योंकि या तो वो 0 पे मैप हो रहे हैं या 1 पे मैप हो रहे हैं। और अगर आपका अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये उससे बड़े हैं, ठीक है जी, तो अब आपके कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट नहीं आएंगे। और यहाँ पे आप जो है वो लेस देन 1, तो यहाँ पे आप जो है अल्फा जब लेस देन 1 होगा तो यहाँ पे जब ग्रेटर रखेंगे तो उसमें 1 वाले भी आ जाएंगे, तो आपका ए आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 3 सेट ऊपर उसने पहले ही बता दिए हुए हैं कि फाई, ए और डी मेजरेबल है, तो इस वजह से पर एनी रियल नंबर अल्फा ये वाला सेट जो है मेजरेबल हो गया, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो मेजरेबल फंक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है क्रॉली की डिरिचले फंक्शन जो है आपके पास, डिरिचले फंक्शन, ठीक है जी, जो आपके पास रैशनल्स को शायद वो 1 पे और इरेशनल्स को 0 पे, या शायद अब मुझे याद नहीं, ये आपने देख लेना है, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल 0-1 के 2 हिस्से कर लें, रैशनल्स बना लें, इरेशनल्स बना लें, ठीक है जी। वो आपको जो है उनको 0 पे और 1 पे मैप करके देगा, ठीक है जी। तो इसने अब क्या किया जी कि एल जो था वो सेट बना लिया, ठीक है जी, जो कि आपके पास इसका सबसेट है क्लोज इंटरवल 0-1 का, और वो उनका है, ठीक है, जिनको वो 1 पे मैप करता है, ठीक है जी। वो शायद रैशनल से या जो भी थे उसको आपने देख लेना है। तो बेसिकली अब आपका ये डिरिचले फंक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिनको वो 1 पे मैप करता है, रैशनल्स को करता है, रैशनल्स का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो गया, ठीक है, रैशनल्स को 1 पे मैप कर देगा, इरेशनल्स को 0 पे, या अगर मुझे गलती लग रही हो तो दूसरा भी हो, तो उस सूरत में भी ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी आप ऊपर प्रूव करके आए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो मेजरेबल होता है, ठीक है जी। तो इसलिए डिरिचले फंक्शन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बन जाएगा क्लोज इंटरवल 0-1 का एक सबसेट जो है एल, ठीक है जी, जिसको वो 1 पे जाकर मैप करता है, ठीक है जी। ओके जी, from the above theorem we can say that a set A is non-measurable if and only if its characteristic function chi of A is non-measurable, ठीक है जी। तो उसके लिए उसने अब आपके पास P जो आपके पास आपने नॉन मेजरेबल सबसेट लिया था इस क्लोज फ्रॉम 0 एंड ओपन फ्रॉम 1 से, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है काई ऑफ P इज नॉट मेजरेबल, ठीक है जी। तो इस तरह से उसने, क्योंकि अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मेजरेबल होगा तो जिस सेट का है वो भी मेजरेबल होगा, अगर वो सेट मेजरेबल होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी मेजरेबल होगा, ठीक है जी। ये इफ एंड ओनली इफ के साथ होने की वजह से, तो इसलिए यहाँ पे दूसरी तरफ से भी आ सकते हैं कि अगर आपके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो नॉट मेजरेबल है, तो उसका जो है सेट ए मेजरेबल नहीं होगा, और अगर सेट ए मेजरेबल नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी मेजरेबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऊपर वाला रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ के साथ। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है जी। अब आइए सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन।
A real valued function phi defined on a set A of x, subset A of x is said to be simple function if it assumes only a finite number of values. ठीक है जी, जैसे कि अब से a1 a2 an दैट इज, ठीक है, तो ये आपने लाइन याद रखनी है. रेंज ऑफ फाई इज अ फाइनाइट सेट. तो ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज जो है वो एक फाइनाइट सेट बनाए, ठीक है जी, उनको हम कहते होते हैं कि ये आपके पास फंक्शंस जो हैं ये सिंपल फंक्शन है. ठीक है, और ऊपर दो उसकी एग्जांपल्स हैं, ये भी इसमें लिख दिया. ऑब्वियसली स्टेप फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस आर सिंपल फंक्शन. अच्छा जी, अब आपके पास जो है इफ फाई इज अ सिंपल फंक्शन defined on A and attains distinct values a1, a2, an, then empty set. Oh, sorry. This empty set. This is function now. And this phi is function. If phi is a simple function defined on A and attains distinct values a1, a2 up to an, then phi is equal to summation I from. तो आपके पास अब जो ये फंक्शन है जो कि एक सिंपल फंक्शन है, ये एक लीनियर कम्बिनेशन होगा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस का. ठीक है जी, तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है. ठीक है, ये इसको चाहिए था कुछ और लिख लेता, पर अब आपने इसको इस ऊपर वाला जो है एम्प्टी सेट वाला इसके साथ जो है कंफ्यूज नहीं करना. ये अब फंक्शन है. ठीक है जी, तो बेसिकली जो इसका थीम है इस लेमे का वो ये है कि एवरी सिंपल फंक्शन कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन. ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो उसकी वैल्यूज होंगी और साथ आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस होंगे. ठीक है जी, तो ये एक रिजल्ट आपने देखना है कि जो भी सिंपल फंक्शन है वो लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस. ठीक है जी, वेयर ये जो आपके पास सेट है ये इन्हीं के ऊपर, अब आपके पास 5 सिंपल फंक्शन है तो वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज लेगा. जैसे a1 है, a2 है अप टू an. आप ऐसे करें, ये जिसके ऊपर ये वैल्यू a1 ले रहा है उसका एक सेट बना लें कैपिटल a1. अच्छा जी, जिसके ऊपर ये वैल्यू a2 ले रहा है उसका एक सेट बना दें कैपिटल a2 एंड सो ऑन. जिसके ऊपर डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर ये वैल्यू an ले रहा है उन डोमेन के पॉइंट्स को अलग करके एक सेट कैपिटल an बना दें. अच्छा जी, अब उन सेट का जब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखेंगे तो उसमें 1 आएगा या 0 आएगा, तो उसको an बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऐसे जब इस डोमेन के इन पॉइंट्स का सेट बनाया जाएगा जो कैपिटल a2 होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आपको 1 वैल्यू देगा और बाकी सारों के लिए 0 जो दूसरे सेट्स में पड़े होंगे. तो उसको a2 बनाने के लिए साथ आपको a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये इसमें काम है और उसमें कुछ भी नहीं है. तो इस तरह से इसमें ai's जो है वो कैपिटल बना लिए हैं. वो डोमेन के वो वाले पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपका फंक्शन फाई जो है वो स्मॉल ai वैल्यू ले रहा है. और इस तरह से डोमेन जो थी आपके पास वो सारी आपने इन छोटे छोटे सेट्स में ब्रेक कर दी और इस तरह से उनका यूनियन जो है वो ए हो जाएगा. ठीक है, ये आपकी डोमेन थी जिसके ऊपर डिफाइन किया था आपने सिंपल फंक्शन. ठीक है, आपने इसकी डोमेन को तोड़ दिया. हर एक सेट के ऊपर ए कैपिटल जो है 1 के ऊपर उसकी वैल्यू a1 होगी, ए कैपिटल 2 के ऊपर उसकी वैल्यू a2 होगी एंड ए कैपिटल n के ऊपर उसकी वैल्यू an होगी. ठीक है जी, तो इसमें मेरे ख्याल मैंने प्रूफ भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कोई अब रह नहीं गया. आप इसको पढ़ लीजिएगा. ओके जी, रिमार्क्स जो हैं इसको भी आपने देख लेना है, एग्जाम्पल 2.9 को भी देख लेना है. ठीक है जी, और चलेंगे पेज 119 तक जो है प्रोपोजिशन 2.12 तक, यहाँ तक आपने इसको कर लेना है. ठीक है जी, आज के लिए इतना ही. अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. अल्लाह हाफिज़.